बाबा मैं तो तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। ओ प्लीज, तुम कब तक मुझे यूं इम्प्रेस करते रहोगे? हाँ, व्हेन विल यू बिहेव नॉर्मली वसीम? हम एक साथ पढ़ते हैं, इतने सालों से दोस्त हैं, और फिर भी तुम मेरे लिए एक मिस्ट्री हो। तुम्हें पता नहीं है, जिस दिन हम किसी को अच्छी तरीके से जान जाते हैं ना, तो उससे बोर होने लगते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे बोर। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये मिठाई है, आज मेरी भाभी का जन्मदिन। थैंक यू, थैंक यू। मेरी तरफ से अपनी भाभी को मुबारकबाद देना। मुबारकबाद देने के लिए मुझे उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बताना होगा। सिंपल, बता देना जो तुम्हारा मन करे। जी नहीं, मुझे चाहिए कि तुम उनसे खुद मिलो और अपना परिचय दो। मेरी भाभी बहुत अच्छी है। और अगर तुम्हारी भाभी के सामने मैंने तुम्हें प्रपोज कर दिया तो फिर क्या उसी दिन फैसला हो जाएगा कि हमें अपनी दोस्ती कंटिन्यू करनी है या नहीं। अब तुम्हें मुझसे कोई अलग करेगा ना तो मैं आग लगा दूंगा, आग, समझी? चुप रहो, इतनी मुश्किल से मैं तुमसे मिलने आई हूँ और तुम। अच्छा ये बताओ, हम कहाँ जा रहे हैं? पहले बैठो तो सही। चलो अब आज तुम्हें जन्नत की सैर कराते हैं। हेलो हेलो, क्या कहकर इंट्रोडक्शन दूं मैं अपना? कौन बोल रहा है? समीर की दोस्त हूँ, उसकी प्रेमिका हूँ, उसकी होने वाली पत्नी हूँ। आखिर कहूँ तो क्या कहूँ? पहले अपनी पहचान जान लो, फिर मुझे फोन करना। प्लीज 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 होल्ड ऑन, डिस्कनेक्ट मत करना। मैंने तो सिर्फ तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए फोन किया था। Many happy returns of the day, नंदिनी। Thank you. In fact, मैं समीर के साथ सुबह तुम्हें विश करना चाहती थी। Anyway, सुबह समीर मेरे साथ ही था। वैसे मुझे काफी स्ट्रेंज लगा ये जानकर कि समीर को तुम्हारा बर्थडे तक याद नहीं। हाँ, मैंने ही उसे याद दिलाया था। Thanks once again. लेकिन मॉरिशस की जमीन पर ये तुम्हारा आखिरी बर्थडे होगा, याद रखना नंदिनी। भैया, आप यहाँ अकेले बैठे क्या कर रहे हैं? क्यों? मुझे कहीं और होना चाहिए। अरे भैया, आज नंदिनी का बर्थडे है। आपको तो उसकी बर्थडे पार्टी में जाना चाहिए था। उसने बुलाया नहीं। मेरा मजाक बना रही हो? नहीं भैया, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। वैसे मुझे हैरानी हो रही है, उसके लिए हमेशा ढाल बनकर खड़े रहते हो और आज उसी की खुशी में शामिल नहीं। उसकी खुशी के लिए आज मैं सुबह उसे विश कराया हूँ। ओ वैसे मैंने भी विश कर दिया है, लेकिन उसे मेरी विश पसंद नहीं आई होगी। आज के दिन भी तुमने जरूर कुछ बुरा ही बोला होगा उसे। भैया, जिसके लिए दिल में इतनी नफरत भरी हो ना, उसके लिए चाहकर भी कुछ अच्छा नहीं बोला जा सकता। क्यों है तुम्हारे दिल में इतनी नफरत उसके लिए? हाँ? कहां से पैदा करूं इतनी मोहब्बत? कहां से? भैया, वैसे मेरे पास एक आइडिया है। अगर आप चाहें तो अपने साथ साथ मेरी मुश्किलें भी आसान हो सकती हैं। अपनी आइडिया अपने पास रखो। भैया, क्या आप अपनी बहन को सुखी नहीं देखना चाहते? लेकिन मैं अपने भाई को बहुत खुश देखना चाहती हूँ, और इसका सिर्फ एक ही तरीका है। आप नंदिनी को लेकर मॉरिशस से भाग क्यों नहीं जाते? जाओ यहाँ से।
I said get out from here. घटिया हो गया तुम्हारा दिमाग, जाकर इलाज करो अपना, बीमार हो गई हो तुम। क्या बात है, सोया नहीं अब तक? बस नींद नहीं आ रही थी। जब दिमाग में इतना सारा सवाल हो तो नींद आएगा कहां से? मेरी जिंदगी एक सवाल बनकर रह चुकी है, इसलिए तो हम बोलता है तुमसे शादी बना लो, तुम्हारा सारा सवालों का जवाब मिल जाएगा। सिर्फ शादी जिंदगी का मकसद नहीं होती है मरियम मॉम। तो फिर क्या सोचा है तुम सारा? देखो सारा, इन कंडीशंस में यहाँ ज्यादा दिन रहना मुश्किल होगा। तुमको कोई ना कोई डिसीजन तो लेना ही होगा। डिसीजन मैं कैसे लूं? जिससे मैं प्यार करती हूँ उसका डिसीजन भी तो इम्पोर्टेंट है। अगर तुम राज के भरोसे बैठा है तो राज कभी तुमसे शादी नहीं करने वाला। और मैं राज के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। सब कुछ जानते हुए भी तुम क्यों अपना लाइफ को ऐसा इम्तिहान में डालता है? अरे राज जब तुमसे शादी करना ही नहीं चाहता तो तुम क्यों अपना वक्त बर्बाद करता है? क्योंकि मैं जानती हूँ, मेरा दिल कहता है कि राज एक ना एक दिन हाँ जरूर कहेगा, मुझसे शादी जरूर करेगा। कब तक इस होप में बैठा रहेगा तू? देखो सारा, हम तुम्हारे लिए एक सूटेबल लड़का ढूंढा है, उसके साथ तुम शादी बनाओ। तुम्हारा आपका लाइफ संवर जाएगा, तुम्हारा अपना ढेर सारा नया रिश्ता होगा। और मरियम मॉम, जिससे मैं जानती तक नहीं उससे मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? अरे बाबा, हम उस फैमिली को बहुत साल से जानता है। कल हम तुमको उस लड़के से चर्च में मिलवाएगा। यस मरियम मॉम, इस वक्त मैं शादी के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ राज से प्यार करती हूँ। प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए।